बाबरी जैसी मस्जिद के लिए क्या आप जानते हैं कि 11 पेटी चंदा यहां पर मिला। वो भी ऐसा कि जब गिनना शुरू किया तो नोट गिनने की मशीन तक मंगाई गई। अब आप सोचिए किस तरह से नोट गिनने की मशीन यानी कि एक बड़े बड़े रकम की वो तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया कि देखिए किस दरियादिली के साथ यहाँ पर चंदा बाबरी जैसी मस्जिद बनाने के लिए दिया जा रहा है। 93 लाख रुपए तो ऑनलाइन यहां पर मिल चुके हैं, ये भी निकलकर खबर सामने आ चुकी है। 93 लाख। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। अब देखिए हम निलंबित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले निलंबित नहीं थे, लेकिन जब उनकी तरफ से बाबरी मस्जिद को दोबारा से नींव रखने की बात कही गई तो उसके बाद खूब सियासी बवाल मचा। उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से फैसला लिया गया कि निलंबित कर दिया जाए हुमायूं कबीर को। लेकिन फिर भी हुमायूं कबीर ने ना यू टर्न लिया, ना वो पीछे हटे, बल्कि जुट गए इस पर। और वो बेलडांगा से टीएमसी के विधायक हैं। अभी फिलहाल निलंबित उन्हें कर दिया गया है। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला तक रख दी गई। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता की शुरुआत यहां पर की और वो पूरी तस्वीर देश ने देखी भी। देखिए अब इस मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी देखिए किस तरह का है, जहां हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग नोट गिनते हुए नजर आ रहे हैं और चारों तरफ आपको देखिए सिर्फ नोटों की बरसात ही यहां पर नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग नोट गिनने वाली मशीन तक यहां पर लगवानी पड़ी और मंगवानी पड़ी। हुमायूं कबीर का नया ऐलान सामने आया, फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान पाठ कराएंगे। ये हुमायूं कबीर का है। हालांकि अगर इनके पिछले बयान सुनेंगे तो वो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले और साथ ही साथ विवादित बयान सामने आए, लेकिन ये ताजा बयान है। कहा है कि फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान पाठ करवाएंगे। बंगाल से निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया कि वो फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे और इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो जल्द ही एक नई पार्टी बनाएंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। ये साफ साफ वो कह चुके हैं। वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा वो ओवैसी की पार्टी के संपर्क में है और अलायंस कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद जिस तरह का सामने आया, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया। साधु संत भी आमने सामने आ गए, मौलवी भी आमने सामने आ गए। 28 नवंबर यानी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए। लिखा क्या था, 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। ये पोस्टर में बाकायदा दिखाई दिया और ये पोस्टर जगह जगह चस्पा हुए। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी ने इसका विरोध किया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। 3 दिसंबर सुन लीजिए, टीएमसी ने मामले से खुद को अलग किया। बयान में कहा कि कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। और एक और पार्टी नेता ने कहा हुमायूं कबीर ने यह विवाद इसलिए खड़ा किया ताकि उन्हें रेठनगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। हुमायूं वर्तमान में मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक हैं। अब देखिए 4 दिसंबर मामला बढ़ता देखा गया। टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी एक्शन पर हुमायूं ने क्या कहा, मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम हूं। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। विधानसभा में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों यानी कि टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हुमायूं कबीर ने कहा था 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो 500 को ले जाएंगे। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर मीडिया से मुखातब होते हुए 28 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 को ले जाएंगे। हुमायूं कबीर पहले भी विवादित बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहे हैं। 2024 में तो लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के वक्त मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में हुमायूं कबीर ने एक जनसभा में कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें यानी कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो ना दिया। तुम 30% हो तो हम 70%, यानी कि तुम 30% हो तो हम 70%।
मैं तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। ये विवादित बयान सामने आया और इस बयान के बाद देखिए चुनाव आयोग ने बाकायदा उन्हें नोटिस भी जारी किया था। वहीं टीएमसी ने इस बयान से दूरी बना ली। पूरा विवाद नवंबर 2024 में शुरू हुआ। तब टीएमसी विधायक हिमायू कबीर ने अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की छोटी प्रतिकृति बनाने की बात कही थी। जब बाबरी नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया था तब उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए भावनात्मक मुद्दा है। इसके बाद दिसंबर 2024 में ही बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने की बात कही। हालांकि तभी बीजेपी नेता शंकर घोष का कहना था कि राम मंदिर को मस्जिद के जवाब के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मंदिर संस्कृति का हिस्सा है, जबकि बाबरी मस्जिद का एक खराब इतिहास है। ये बंगाल में कैसे बन सकती है? तो आप समझिए, अब एक और तस्वीर यहां पर नजर आ रही है।